Hello guys, welcome to our YouTube channel Knowledge Mania. Please press the subscribe button and don't forget to press the bell icon. रोल्स रॉयस, इस नाम के पीछे क्या इतिहास है, ये कंपनी कब बनी और ये गाड़ी इतनी महंगी क्यों है और इस गाड़ी को रॉयल सवारी क्यों कहा जाता है, आज हम बात करने जा रहे हैं रोल्स रॉयस से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। रोल्स रॉयस कंपनी की स्थापना सन 1904 में हुई और इस कंपनी को दो लोगों ने आपस में मिलकर खड़ा किया और उन लोगों का नाम है चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस। इन दोनों ने सन 1904 में रोल्स रॉयस कंपनी को खड़ा किया और इस कंपनी का नाम इन दोनों के नाम के ऊपर रखा गया था, जिसमें से थे चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस। और 1980 में विकर्स कंपनी ने रोल्स रॉयस को खरीद लिया। जब विकर्स कंपनी ने इसको 1980 में खरीदा, उसके बाद फॉक्सवैगन और BMW ये दोनों कंपनियां भी रोल्स रॉयस को खरीदना चाहती थीं और इसी वजह से इन दोनों कंपनियों में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चलती रही। फिर उसके बाद BMW ने 2003 में रोल्स रॉयस कंपनी को पूरी तरह खरीद लिया और इसका गुडवुड इंग्लैंड में पहला हेडक्वार्टर बनाया। उसके बाद रोल्स रॉयस ने अपना पहला मॉडल फैंटम को 2003 में लॉन्च किया। जब 1904 में हेनरी और चार्ल्स ने अपना पहला मॉडल 10 HP लॉन्च किया, उसके बाद भी लोगों को पता ही नहीं था कि ये कंपनी कैसी है। फिर 1907 में हेनरी और चार्ल्स ने सिल्वर घोस्ट को लॉन्च किया। उसके बाद सिल्वर घोस्ट ने एक बेस्ट कार इन द वर्ल्ड का खिताब भी जीता और इस गाड़ी ने कई सारे खिताब और जीते और सिल्वर घोस्ट ने एक काफ़ी लंबी दूरी तय की। उसके बाद नॉन स्टॉप मोटर रन का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर उसके बाद लोग जानने लगे कि ये रोल्स रॉयस कंपनी कैसी है। उन्हें लगा कि ये जो कंपनी है वो वाकई में बहुत अच्छी है। ऐसी क्या वजह है जो रोल्स रॉयस को दुनिया की सबसे महंगी और लग्जूरियस सेडान बनाता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या वजह है। वजह है कि जो रोल्स रॉयस गाड़ी बनती है वो हाथों से बनाई जाती है। जी हाँ, इस गाड़ी को बनाने के लिए कोई भी रोबोट वर्क नहीं करता। इस गाड़ी को बनने में एक गाड़ी को बनने में काफ़ी समय लगता है और इस कंपनी में कुल मिला के सिर्फ 4 रोबोट हैं और हर कारीगरी इस गाड़ी पर हाथों से की जाती है और हर गाड़ी को बनने के लिए रोल्स रॉयस को 2 महीने का वक्त लगता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक जो नॉर्मल इनोवा कार है वो सिर्फ 11 घंटे में बन के तैयार हो जाती है और रोल्स रॉयस को बनने के लिए 2 महीने का वक्त लगता है। और आप जब भी गाड़ी लो रोल्स रॉयस को, तो ये आपको 40,000 कलर ऑप्शन देता है और आप अपनी इमेजिनेशन को इस गाड़ी में अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं और इसमें जो भी लेदर यूज़ किया जाता है उस पर डिज़ाइन आप अपने हिसाब से भी करवा सकते हैं। जो भी इस गाड़ी में इंटीरियर है या एक्सटीरियर है वो अपने हिसाब से। इस गाड़ी के लेदर को बनने के लिए 8 से 11 बुल्स की स्किन को यूज़ किया जाता है। इस गाड़ी के पेंट के लिए कोई भी रोबोट यूज़ नहीं होता है। इस गाड़ी के ऊपर पेंट की 4 से 5 लेयर बनाई जाती हैं और इस गाड़ी पे जो कोच लाइन है वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति बना सकता है। जी हाँ, क्योंकि इस गाड़ी को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है। एक गलती भारी नुकसान का सामना करवा सकती है। जब रोल्स रॉयस की बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो रोल्स रॉयस पे हर छोटी चीज़ का ध्यान दिया जाता है और इस पर हर काम बहुत ही बारीकी से होता है। जो कोच लाइन बनाते हैं उनका नाम है मार्क कोर्ट। ये वही इकलौते इंसान हैं जो रोल्स रॉयस पर कोच लाइन बनाते हैं और इन्हें खुद कोच लाइन बनाने के लिए 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है और इसीलिए इनके अलावा ये काम कोई और नहीं करता। स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, आपने रोल्स रॉयस गाड़ी के ऊपर
एक लोगो बना देखा होगा जिसे हम स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहते हैं, जो कि रोल्स रॉयस गाड़ी की पहचान है। ये सिंबल है लव का। इसे कोई चुरा ना ले, इसीलिए ये हुड के अंदर ही रहता है। जब इंजन को ऑन किया जाता है तब ये हुड के बाहर आता है, और इसे कोई छूने की कोशिश करता है तो ये हुड के अंदर चला जाता है। जो रोल्स रॉयस कंपनी की गाड़ियां हैं वो और गाड़ियों के मुकाबले जो इनके कैबिन हैं वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हैं। आपने कई बार देखा होगा जब और गाड़ियों के जो कैबिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं, यानी कि बाहर की आवाज़ अंदर आराम से आ जाती है। जो रोल्स रॉयस के कैबिन हैं वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होते हैं, और ना अंदर की आवाज़ बाहर जाती है ना बाहर की आवाज़ अंदर आती है। यही कुछ खास बातें हैं जो रोल्स रॉयस को इतना महंगा और लग्जूरियस बनाते हैं। रोल्स रॉयस गाड़ी में कुछ खास फीचर्स भी होते हैं। गाड़ी को पहले ही पता चल जाता है कि कहाँ टर्न आने वाला है, कहाँ पर सीधा चलना है या कहाँ पर धीमे चलना है या कहाँ पर तेज चलना है। रोल्स रॉयस कार में ड्राइवर साइड और नॉन ड्राइवर साइड के डोर्स में टेफ्लॉन कोटेड अम्ब्रेला भी दिए गए हैं, जिसे कि वन बटन प्रेस करते ही अम्ब्रेला बाहर आ जाते हैं। जो रोल्स रॉयस के गेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी वेटेड हैं। नॉर्मल गाड़ियों की तरह इसके गेट आसानी से बंद नहीं होते, इसीलिए डोर के साइड में एक बटन दिया गया है, जिसे आप प्रेस करोगे तो जो रोल्स रॉयस का गेट है वो अपने आप बंद हो जाएगा। जो रोल्स रॉयस में एस्ट्रे दी गई है वो बहुत ही यूनिक है। जब भी आप इसका यूज़ करोगे उसके बाद ये अपने आप साफ़ हो जाती है, फिर दोबारा रीयूज़ करोगे तो ये एकदम नीट एंड क्लीन यूज़ में बाहर आती है। अब रोल्स रॉयस की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एसयूवी है रोल्स रॉयस कलिनन। इस गाड़ी को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, और रोल्स रॉयस कलिनन दुनिया की सबसे लग्जरी एसयूवी में से एक है, या ये कह सकते हो कि दुनिया में सबसे लग्जूरियस एसयूवी रोल्स रॉयस कलिनन ही है। दोस्तों, आप तो ये बात जानते ही होंगे कि जो रोल्स रॉयस की गाड़ियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। तो मैं आपको इसकी कीमत के बारे में बता दूं। जो रोल्स रॉयस की गाड़ियां हैं वो 5.25 करोड़ से लेके 10.48 करोड़ तक इसकी कीमत है। जो रोल्स रॉयस की गाड़ियों की स्पीड है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है, और इसकी कई सारी यूनिट बिक चुकी हैं। 2018 के हिसाब से 4107 यूनिट इसकी बिक चुकी हैं, और अभी फ़िलहाल का नहीं पता। आप इस वीडियो में जो शख्स देख रहे हैं ये थे अलवर के महाराज जयसिंह प्रभाकर। जब ये 1920 में अपना कुछ समय बिताने के लिए लंदन गए थे, तब उन्होंने वहाँ पर ऐसे ही घूमते घूमते रोल्स रॉयस का शोरूम देखा, और उसमें जो रोल्स रॉयस की गाड़ियाँ देखते ही इनका दिल उस गाड़ी पे आ गया, और इन्हें लग्जूरियस गाड़ियों का बहुत शौक़ है। इनका हुलिया देखकर, क्योंकि इनका हुलिया उस टाइम पे नॉर्मल था, तो इनका हुलिया देखकर वहाँ के सेल्समैन ने इन्हें बाहर निकाल दिया, और गुस्से में आए जयसिंह प्रभाकर जी ने अपना गुस्सा काबू में रखा, होटल वापस आए और अपने रॉयल लुक में फिर दोबारा उस शोरूम में गए, और वहाँ पर जाते ही उन्होंने 7 रोल्स रॉयस का ऑर्डर दिया। इतना बड़ा ऑर्डर सुनते ही वहाँ के लोग एकदम चौंक गए, और उस 7 रोल्स रॉयस को उन्होंने हिंदुस्तान मंगवाया, और जो 7 रोल्स रॉयस हैं उन रोल्स रॉयसों को नगर पालिका यानी नगर निगम के हवाले कर दिया, और उस रोल्स रॉयस से महाराज जयसिंह प्रभाकर ने कचरा साफ करवाया, और उस वजह से उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा गिर गई। और फिर रोल्स रॉयस के मालिक ने उनसे माफ़ी मांगी, जब जाके जयसिंह जी ने उन्हें माफ़ किया। रोल्स रॉयस से जुड़ी कुछ बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे YouTube चैनल नॉलेज फैक्ट मेनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करना।